दिल और दिमाग की इसी कसमकस में जिंदगी के पन्ने बड़ी रफ्तार से पलटते जा रहे हैं। उतना तो हम जिए भी नहीं अभी तक जितना हम हर रोज बेवजह मरते जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और मासिक राशिफल सितंबर 2022 के इस विशेष एपिसोड में। यह एपिसोड कुंभ राशि के लिए है और यह राशिफल आपकी राशि, नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। हर राशि फल के विशेष एपिसोड में हम बहुत सारे सेक्टर्स पर विश्लेषण करते हैं और इस बार भी सबसे पहले आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट पर, फिर आपके परिवार के सुख पर, उसके बाद आपकी शिक्षा और संतान सुख पर, आपके स्वास्थ्य और आपके शत्रुओं के बारे में, आपका दाम्पत्य सुख, आपका गृह सुख और साथ ही साथ उन लोगों के बारे में भी बात करेंगे जिनकी कोई गहरी फ्रेंडशिप चल रही है या वो लोग जो रिलेशनशिप में हैं। और फिर विशेष रूप से हम विश्लेषण करेंगे आपकी जॉब, प्रोफेशन, कैरियर या बिजनेस के बारे में। और अंत में मैं आपको बतलाऊंगा इस राशिफल के वो उपाय जिससे इस राशिफल को अनुकूल बनाया जा सके और ज़्यादा लाभदायक बनाया जा सके। तो आइए अब आरंभ करते हैं आप कुंभ राशि के लिए मासिक राशिफल सितंबर 2022। और सबसे पहले मैं आपको बतला रहा हूं आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट के बारे में। जहां तक इनकम, प्रॉफिट, गेन का प्रश्न है, राशि से 11th हाउस से लाभ भाव से विचार किया जाता है। लाभ भाव का स्वामी ग्रह बृहस्पति स्वराशि में और राशि से 2nd हाउस में बृहस्पति को बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। तो ऐसी स्थिति में इनकम के मामले में, प्रॉफिट के मामले में, एप्रिसिएशन के मामले में, अचीवमेंट के मामले में आप सितंबर 2022 में भाग्यशाली से दोगे। आप में से जो भी लोग फाइनेंस के कार्यों में, बैंकिंग कार्यों में हैं या वो लोग जो गिरवी से संबंधित कामकाज करते हैं या एजुकेशन सेक्टर से संबंधित कामकाज में इन्वॉल्व है, आप लोगों के लिए ज़्यादा उन्नति और ज़्यादा प्रगति की स्थिति है, ज़्यादा लाभ की स्थिति बनेगी। बेकरी और कन्फेक्शनरी का कामकाज करने वाले और उसमें भी जो लोग एमएनसी में काम करते हैं, आईटी सेक्टर में, सॉफ्टवेयर में है, एप्लीकेशन बेस्ड काम करते हैं या वो लोग जो विदेश से संबंधित विभागों में काम करते हैं, उनके लिए यहाँ पर अपार संभावनाएं बनी हुई है। बहुत शानदार सक्सेस के मौके आपको मिलेंगे, गेन आपको मिलेगा और भरपूर गेन आपको मिलने के योग है। आप में से जो लोग इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित कामकाज करते हैं, जो लोग ठेकेदार हैं, जो लोग कॉन्ट्रैक्टर हैं या फिर लैंड एंड बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन, होटल, रेस्टोरेंट, खाने पीने की चीज़ें, ईटेबल गुड्स, माइनिंग एंड हर्बल प्रोडक्ट, इलेक्ट्रिकल गुड्स, होम अप्लायंसेज, रियल एस्टेट या प्रॉपर्टी से संबंधित कामकाज करने वाले लोग इस समय काल में बहुत तेज़ी से लाभ कमाएंगे या जो भी उनके पास में स्टॉक है उसको बहुत जल्दी बेच भी पाएंगे। सबसे बड़ी चीज़ है कि यहाँ पर फाइनेंशियली स्मूथनेस आपको दिखाई देगी। आपका कॉन्फिडेंस बहुत शानदार ढंग से डेवलप होगा और ये समय काल आपको फाइनेंशियली मालामाल करने वाला है। फाइनेंशियली नीड आपकी पूरी होने वाली है और जिन लोगों को कर्ज चुकाने के लिए बहुत ज़्यादा प्रेशर था, वो उस कर्ज चुकाने में इस समय काल में राहत प्राप्त करेंगे। तो ये समय काल आपको सपोर्ट करने वाला है, इसमें कोई शक नहीं है। और यहाँ पर आपकी बुद्धि जागृत होगी, आपके फैसले सही ढंग से आप ले पाएंगे और जो भी फैसले लेंगे उनका जो प्रतिफल है या उनका परिणाम आपको अपने सामने दिखाई देगा। तो स्थितियां शनि की साढ़े होने के बावजूद भी आपके लिए बहुत ज़्यादा बेटर है। आपको इस समय काल का फ़ायदा उठाना चाहिए, अपनी स्ट्रेंथ को और ज़्यादा बेटर बनाना चाहिए। जो लोग जॉब में हैं उनके लिए स्थितियां अच्छी है, लेकिन सबसे ज़्यादा स्थिति है वो बेटर है प्रोफेशनल लोगों के लिए। जो भी फाइनेंशियल एनालिसिस्ट का काम करते हैं, ये स्टॉक ब्रोकर हैं, जो गिरवी का काम करते हैं, उनकी स्थितियां सबसे ज़्यादा बेटर बनी हुई है। आइए अब बात करें इन्वेस्टमेंट के बारे में और उसके लिए राशि से 2nd हाउस से विचार किया जाता है। 2nd हाउस में बृहस्पति विराजमान है और ये बृहस्पति आने वाली 23 अप्रैल 2023 तक निरंतर आपके लिए बेटर है और बृहस्पति इस समय वक्री चल रहे हैं। तो ज्योतिष का एक सिद्धांत है, जो सौम्य ग्रह हैं जब वो वक्री होते हैं तो अति सौम्य हो जाते हैं और पापी ग्रह जब वक्री होते हैं तो अति पापी हो जाते हैं। तो शनि भी पापी ग्रह होने के बावजूद वक्री है तो अति पापी है और बृहस्पति सौम्य होने के बावजूद वक्री है तो यहाँ पर अति सौम्य है। इसका फायदा आपको मिलेगा। तो इन्वेस्टमेंट के मामले में आप में से जो लोग कमोडिटी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उन लोगों को हल्दी में, केसर में, पीली दालों में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ठीक, आप क्रूड ऑयल में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और जो स्क्रिप्ट के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, शेयर बाजार के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उनको फाइनेंस कंपनियों पर, फाइनेंशियल कंसल्टेंसी देने वाली कंपनियों पर, बेकरी या कन्फेक्शनरी से संबंधित कोई भी स्क्रिप्ट मिल जाए या आपको स्टील से संबंधित, मेटल, मेडिसिन या केमिकल से संबंधित, ऑटोमोबाइल सेक्टर से संबंधित कोई अच्छी स्क्रिप्ट मिल जाती है, आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, वो आपके लिए शुभ रहेगा। और जो लोग फिजिकली इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनको गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, वो आपके लिए बेटर है। आइए अब बात करें आपके पारिवारिक सुख की। राशि से 4th हाउस से इसका विचार किया जाता है।
इस भाव का अधिपति शुक्र सप्तम भाव में सूर्य के साथ में पीड़ित है और इस भाव में मंगल विराजमान है। राशि से फोर्थ हाउस में मंगल ज़्यादातर आपको हाइपर बना देता है और मंगल जमीन जायदाद का मालिक भी है और फोर्थ हाउस भी जमीन जायदाद और वाहन के सुख के लिए जाना जाता है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर आपके अधिकारों के लिए फाइट हो सकती है। आप जो चाहते हैं वैसा दूसरे होने नहीं देना चाहते, उस बात को लेकर के आपस में विवाद बढ़ सकता है और जो घर में सुख सुविधा उसको लेकर के फाइट हो सकती है, जमीन जायदाद को लेकर के, स्पेशली प्रत्यक्ष संपत्ति को लेकर के, या उसका उपयोग कौन करे और कौन नहीं करे उसको लेकर के हाथापाई हो सकती है, वाद विवाद बढ़ सकते हैं और उस वाद विवाद को ज़्यादा नहीं बढ़ने देना चाहिए। इसके ऊपर आपको प्रयास करना चाहिए, अन्यथा वो कानूनी रूप ले सकते हैं और ऐसी स्थिति में फिर न तो आप भोग पाएंगे न कोई दूसरे भोग पाएंगे। और ये जो प्रॉब्लम है ये प्रॉब्लम टेम्परेरी है, तो टेम्परेरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी, समाधान भी टेम्परेरी ही निकलना चाहिए, ये चीज़ का ध्यान रखें। भूमि भवनसु के कलश होता है या हम लोग बनाते निर्माण करते हैं, आप उसको मंगवा करके उसका उपयोग कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं, वो आपको राहत प्रदान करेगा। और आपको अपने ऊपर कंट्रोल रखने के लिए या अपनी शांति के लिए, मेंटली स्ट्रेंथ के लिए आपको अष्टविनायक कवच धारण करना हमेशा शुभ रहेगा, क्योंकि आपकी बुद्धि बल के लिए यहाँ पर आपकी राशि के अनुसार बुध जिम्मेदार है और बुध इस समय उच्च राशि के हैं, लेकिन हमेशा बुध उच्च राशि के नहीं रहेंगे। लेकिन आपकी बुद्धि स्ट्रेंथ को हमेशा यूज करने के लिए आपको अष्टविनायक कवच धारण करना चाहिए। आइए अब बात करें आपकी शिक्षा की, संतान सुख की। राशि से फिफ्थ हाउस से इसका विश्लेषण किया जाता है। राशि से फिफ्थ हाउस के अधिपति बुध हैं, जो कि इस समय उच्च राशि के हैं और बुध पर बृहस्पति की शुभ दृष्टि भी है। तो ऐसी स्थिति में जो लोग भी विद्यार्थी स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए ग्रास्पिंग, उनके लिए नॉलेज और उनके लिए स्ट्रेंथ निरंतर बढ़ती हुई दिखाई देगी। आपकी बातें अब ज़्यादा प्रभावशाली ढंग से उभरेंगी, या ये बोल सकते हैं बातचीत का माहौल है वो सही हो जाएगा। आप सही ढंग से कोई चीज़ को समझ भी पाएंगे और उसको समझा भी पाएंगे। आप जिसको कम्युनिकेशन बोलते हैं, वो कम्युनिकेशन सुनने से, समझने से और वापस समझाने से डेवलप होता है। तो बुध उसके लिए सबसे ज़्यादा योग्य माने जाते हैं। इस समय बुध की सबसे ज़्यादा उच्च की स्थिति आपको बहुत स्ट्रेंथ देगी, बहुत पावर देगी, आपकी समझदारी को विकसित कर देगी, या आपके जो समझदारी के तंतु हैं वो और ज़्यादा डेवलप हो जाएंगे। तो इस समय काल में जो लोग भी कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं, इकोनॉमिक्स को लेकर के स्पेशलाइजेशन जो लोग कर रहे हैं, उनके लिए स्थितियाँ बहुत ज़्यादा सुखद है। जो लोग टेलीकॉम इंजीनियरिंग से संबंधित, सॉफ्टवेयर या कंप्यूटर इंजीनियरिंग, हार्डवेयर इंजीनियरिंग, इससे संबंधित कोई न कोई कोर्स कर रहे हैं, उनके लिए स्थितियां और ज़्यादा बेटर है, और ज़्यादा शानदार है। वो लोग जो एंकरिंग सीख रहे हैं, मास मीडिया का कोर्स कर रहे हैं, उनके लिए भी स्थितियां बहुत सुखद है, बहुत बेहतर है। हर स्टूडेंट को इस समय सपोर्ट मिलेगा, लेकिन जो मैंने स्पेशल सब्जेक्ट बताए, सेक्टर बताए, उन लोगों को यहाँ पर ज़्यादा स्ट्रेंथ मिलेगी। इसके अलावा आप में से जो भी लोग फाइनेंस के स्टूडेंट हैं, ग्रामर के या लिटरेचर के स्टूडेंट हैं, स्पिरिचुअल साइंस के स्टूडेंट हैं, उन लोगों को यहाँ पर सपोर्ट मिलेगा। ग्रास्पिंग नॉलेज बहुत तेजी से मिलेगी या आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। तो शिक्षा के क्षेत्र में स्थितियाँ आपके लिए बहुत फेवरेबल है। आपको इस समय काल का लाभ उठाना चाहिए और आने वाले समय में सितंबर 2022 में यदि कोई एग्ज़ाम है, कंपटीशन का एग्ज़ाम है या कोई इंटरव्यू है, कोई डिबेट में हिस्सा लेना है, ये स्थितियाँ आपके लिए बेटर है। और जो लोग एब्रॉड जा कर के स्टडी करना चाहते हैं, कोई अच्छी कॉलेज या इंस्टीट्यूशन ढूंढ रहे हैं, उनको इस समय काल में सफलता मिल सकती है। आपको एफर्ट करना पड़ेगा जी भर के। आइए अब बात करें संतान सुख की। राशि से फिफ्थ हाउस से इसका भी विचार किया जाता है। यही ग्रह स्थितियाँ, यही पैरामीटर्स इस क्षेत्र में भी काम आएंगे। तो संतान सुख में स्थितियाँ सुखद हैं। आपको एक प्रकार से बहुत अच्छी बातचीत का माहौल मिलेगा, या ये बोल सकते हैं घर का वातावरण एकदम हल्का हो जाएगा या वातावरण खुशनुमा हो जाएगा। जो बात आप इजीली नहीं कह सकते थे या नहीं समझा सकते थे, वो भी इस समय काल में समझा पाएंगे, क्योंकि माहौल इस समय सपोर्टिव रहेगा। और आपकी जो संतान जो कंप्यूटर साइंस से संबंधित कोई न कोई कामकाज कर रही है या अपना जॉब ढूंढ रही है, उनको ज़्यादा सफलता मिलेगी। और जो लोग कोई न कोई बैंकिंग सेक्टर में है, उनको डेवलपमेंट या उनको आगे बढ़ने के रास्ते ज़्यादा मिलेंगे, ज़्यादा स्ट्रेंथ बढ़ेगी। संतान की हेल्थ के मामले में ज़रूर आपको अवेयर रहना चाहिए, ताकि आप छोटी छोटी बातों को इग्नोर नहीं करें। सिर्फ इतना सा ध्यान रखना, बाकी सारी स्थितियां आपके पक्ष में हैं। बातचीत का माहौल बहुत अच्छा होगा, विचार विमर्श ज़्यादा होगा, फ्यूचर को लेकर के डिस्कस बहुत अच्छा होगा, और यदि समझाइश करने किसी चीज़ को लेकर के, वो भी सही ढंग से कर पाएंगे। आइए अब बात करें आपके स्वास्थ्य की और आपके शत्रुओं की। राशि से सिक्स्थ हाउस से रोग भाव से इसका विचार किया जाता है।
और इस भाव पर बृहस्पति की उच्च की दृष्टि है तो शनि की शत्रु भाव पर दृष्टि है। तो ऐसी स्थिति में जो 6th हाउस का रिजल्ट आपको एक प्रकार से सेव करेगा, लेकिन यहाँ पर आपकी कश्मकश भी दिखाई देगी, या ये बोल सकते हैं कि आपको कहीं सपोर्ट मिल रहा है तो बहुत सी चीज़ों में आप नेगेटिव माहौल में भी होंगे। तो इस समय काल में सितंबर 2022 में एलर्जिक इन्फेक्शन से परेशान हो सकते हैं, जॉइंट्स पेन से परेशान हो सकते हैं, या जिसको एलर्जीज बोला जाता है, चाहे वो एलर्जी आपको लंग्स से संबंधित हो, चाहे वो एलर्जी पिगमेंटेशन से संबंधित हो, या इस मौसम में जो कील मुहासे निकल आते हैं उसकी बात बोल सकते हैं, और या फिर हार्मोनल डिसबैलेंस की स्थिति होने से समस्याएं पैदा होती है, उन समस्याओं से आपको जूझना पड़ सकता है। तो ऐसी स्थिति में आपको महामृत्युंजय मंत्र का जाप या मृत संजीवनी स्तोत्र का जाप या पाठ करना चाहिए। और जो लोग महामृत्युंजय कवच या मृत संजीवनी कवच धारण कर सकते हैं वो और ज़्यादा बेटर है। आइए अब बात करें शत्रुओं की, विरोधियों की। तो इस समय काल में जो स्पीड है वो आपकी दुश्मन बन जाएगी। जिन लोगों को बहुत तेज गति से चलना पसंद है या बहुत तेज वाहन चलाना पसंद है, उनके लिए वाद विवाद की स्थिति आ जाएगी। अर्थात आप अपनी स्पीड में जा रहे हैं, अपनी रो में जा रहे हैं, नॉर्मल स्पीड आप चला रहे हैं, फिर भी वाद विवाद हो सकता है, लड़ाई झगड़ा हो सकता है। आपको सावधान रहना चाहिए, और यदि कोई समस्या है या अपनी गलती है तो जितनी जल्दी आप माफ़ी मांग करके निकल सकते हैं उतना ज़्यादा बेटर है। बातचीत बढ़ाने से या और ज़्यादा नेगेटिविटी पैदा करने से फ़ायदा नहीं मिलता है, नुकसान ही होता है। सेकेंड चीज़, आपको इस समय जो इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित बहुत सावधान रहना चाहिए। जो मौसम है उसके अकॉर्डिंग भी मानसून सीजन में भी बहुत जल्दी करंट फैलता है, और ये समय काल आपको कोई न कोई झटका दे सकता है, बिजली का झटका, करंट का झटका। उससे आपको अवेयर रहना है, सावधान रहना है, क्योंकि बहुत बार हम अनायास ही बिजली के तारों को ठीक करने के चक्कर में या कोई एमसीबी को ऑन ऑफ करने के चक्कर में छू लेते हैं। तो उसके लिए आपको कोई न कोई सावधानी, चाहे वो ग्लव्स पहने और या फिर जूते पहन करके रबड़ के मैट पर खड़े होकर के कोई कामकाज करें, यदि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो उसकी सावधानी आपको रखनी पड़ेगी। आइए अब बात करें आपके गृहस्थ सुख की और दाम्पत्य सुख की। साथ ही साथ उन लोगों की भी बात करेंगे जिनकी कोई गहरी फ्रेंडशिप चल रही है, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे दाम्पत्य सुख की। राशि से सप्तम भाव से इसका विचार किया जाता है। सप्तम भाव का अधिपति सूर्य है और यहाँ पर शुक्र विराजमान है, राहु की दृष्टि है और मंगल की भी दृष्टि है। सूर्य और राहु जब भी एक साथ में होंगे या दृष्टि संबंध होंगे शुभ नहीं माने जाते। सप्तम भाव में सूर्य को भी और सप्तम भाव में शुक्र को भी शुभ नहीं माना जाता। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर सुख की स्थितियाँ बहुत कम हैं और वाद विवाद की स्थितियाँ ज़्यादा है। तो यहाँ पर मन मुटाव ज़्यादा उभरेगा, कटुता ज़्यादा उत्पन्न होगी, बात का बतंगड़ होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा बलवान हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में वाद विवाद से बचने के लिए अवॉइड कर सकते हैं, शांत रह सकते हैं, मौन व्रत धारण कर सकते हैं, वो ज़्यादा बेटर है। प्रैक्टिकली रहें, क्योंकि ये सिचुएशन टेम्परेरी है। 17 सितंबर को सूर्य आगे बढ़ जाएंगे, वहाँ से कुछ % राहत होगी, और फिर शुक्र जब 24 सितंबर को आगे बढ़ जाएंगे तो और ज़्यादा बेटरमेंट आपको मिलेगा। तो सितंबर के महीने में आपको बहुत ज़्यादा सावधान रहने की आवश्यकता है, अन्यथा फिर अपमानजनक स्थितियाँ हो जाती है, लड़ाई झगड़ा बन जाता है या वाद विवाद बढ़ जाता है, तो फिर उसको ठीक होने में भी, नॉर्मल होने में भी काफ़ी लंबा समय लगता है। तो यह स्थितियां आपके पक्ष में नहीं है, ये जरूर ध्यान रखें। और इस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए दाम्पत्य सुख कलश का आप उपयोग कर सकते हैं, और या फिर संपूर्ण दाम्पत्य सुख पिरामिड होता है उसका प्रयोग कर सकते हैं। उसको सिर्फ रखना ही होता है। माइंड, बॉडी और सोल, ये 3 चीज़ को ट्यून अप करता है। तो जहाँ ये पिरामिड रहेगा वहाँ पर वाद विवाद नहीं होगा, लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, नेगेटिव माहौल नहीं बनेगा, तो शांति रहेगी। तो आपको उपयोग कैसे करना है, प्रयोग कैसे करना है, वो साथ में विधि विधान आएगा। आपको सिर्फ संपर्क भर करना है इन फ़ोन नंबर्स पर। आइए अब बात करें उन लोगों की जिनकी कोई गहरी फ्रेंडशिप चल रही है या वो लोग जो रिलेशनशिप में। तो उसके लिए राशि से 5th हाउस, 7th हाउस और शुक्र, इन सब की भूमिका रहती है। तो ऐसी स्थिति में सितंबर 2022 में आपको बहुत ज़्यादा सावधान रहना है। बातचीत के माहौल में भी आपको शब्दों का चयन बहुत अच्छे ढंग से करना है, और यहाँ पर आपको एक प्रकार से दूरी बनाए रखने की मैं सलाह देना चाहता हूँ, क्योंकि माहौल या स्थितियाँ आपके पक्ष में नहीं है। या तो आप कोई साजिश में फंस सकते हैं और या फिर बदनाम हो सकते हैं, व्यर्थ में ही वाद विवाद होकर के नेगेटिव स्थितियाँ हो सकती है। ऐसी स्थिति में सितंबर 2022 में अपने ऊपर कंट्रोल भी रखें, और बहुत ज़्यादा आवश्यक होने पर आप मिल सकते हैं, और फ़ोन कॉल पर बात करें तो भी बहुत सेफ रहें। अर्थात अभद्र भाषा का इस्तेमाल नहीं करना है, नेगेटिव चीज़ें नहीं बोलनी है, सामने वाले को प्रोवोक नहीं करना है, ये भी ध्यान रखना चाहिए। अन्यथा इस स्थितियाँ आपके फेवर में नहीं है, प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। जो इज्जत आपने कमाई है, जो स्नेह, अपनत्व या जो विश्वास आपने कमाया, वो आप खो सकते हैं।
आइए अब बात करें आपके जॉब, प्रोफेशन, कैरियर या बिजनेस की। और इन सभी के लिए एक ही भाव जिम्मेदार है, वो है दसम भाव अर्थात आपका प्रोफेशन भाव। इस भाव का अधिपति मंगल है, जो कि वापस अपने भाव पर अर्थात 10th हाउस पर दृष्टिपात भी कर रहे हैं। और बृहस्पति जो कि बहुत ज़्यादा शुभ है, उनकी दृष्टि भी आपके कैरियर भाव पर या कर्म भाव पर आ रही है, कर्म भाव पर पड़ रही है। और बृहस्पति की दृष्टि जिस भाव पर पड़ती है वहाँ का शुभ फल ही आपको मिलता है। तो ऐसी स्थिति में रोग भाव पर मारक भाव 8th हाउस और 10th हाउस अर्थात आपका प्रोफेशन भाव, यहाँ पर बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है। तो दो ऐसे भाव हैं जहाँ पर नेगेटिविटी को कंट्रोल की होने में मदद मिलेगी, और एक ऐसा भाव है जहाँ पर आपको कर्म करने की प्रेरणा मिलेगी। तो सितंबर 2022 में जो लोग इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित कामकाज करते हैं उनको सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट मिलेगा। जो लोग जॉब में हैं और जोखिम वाले कामों में हैं या कानून के रक्षक हैं, हमारे जो बॉर्डर पे सिपाही हैं या पुलिस के कार्यकर्ता हैं, होमगार्ड के जवान हैं, जो भी हमारी रक्षा प्रणाली को मजबूत करते हैं या हमारी रक्षा करते हैं, उन लोगों के लिए स्थितियां बहुत ज़्यादा सुखद है। और सेकंड नंबर, जो लोग जोखिम वाले काम करते हैं, जो स्पोर्ट्स पर्सन है, तो स्पोर्ट्स में झंडा अपने देश का ऊंचा रखेंगे या बहुत ज़्यादा सफल होंगे जो लोग भी कुंभ राशि के जातक हैं। यहाँ एनर्जी लेवल बहुत शानदार रहेगा, डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से होगा और अपने आप को आप स्प्रेड कर सकते हैं, कामकाज का विस्तार कर सकते हैं, कुछ नया करने की प्रेरणा प्राप्त कर सकते हैं। और मंगल साहस का प्रतीक है, इसलिए आपकी डेयरिंग बढ़ जाएगी, अपने खुद के फील्ड में, अपने कैरियर फील्ड में और ज़्यादा इंटरेस्ट आपका डेवलप हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में आप में से जो भी लोग रियल एस्टेट से संबंधित, प्रॉपर्टी मार्केट से संबंधित कामकाज करते हैं, उनके लिए स्थितियाँ बहुत सुखद है। लैंड एंड बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन, होटल, रेस्टोरेंट, खाने पीने की चीज़ें, ईटेबल गुड्स, माइनिंग एंड हर्बल प्रोडक्ट, इलेक्ट्रिकल गुड्स, होम अप्लायंसेज, जो ग्रॉसरी स्टोर वाले होते हैं, सुपरमार्केट वाले लोग होते हैं, उनसे संबंधित जो भी कामकाज करते हैं, उन लोगों के लिए स्थितियाँ बहुत सुखद बनी हुई है। जो लोग जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल का काम कर रहे हैं, जो एक प्रकार के नया कंसेप्ट है, उसमें काम करने वाले लोगों को बहुत तेज़ी से आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे, एक्सपांसन की स्थितियाँ आ सकती है। फाइनेंस एंड फाइनेंशियल ब्रोकरेज, वो लोग जो गिरवी का काम करते हैं, राजनीति के क्षेत्र में है, एजुकेशन सेक्टर में है, बेकरी या कन्फेक्शनरी से संबंधित कोई कामकाज करने वाले लोग हो सकते हैं। आप लोगों को भी अपार संभावनाएं हैं बहुत अच्छा काम करने की, बहुत अच्छे ढंग से आगे बढ़ने की या फिर डेवलपमेंट पाने की। प्रोफेशनल लोगों की बात करूं तो जो लोग लॉयर हैं, फाइनेंशियल एनालिस्ट हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, बैंकिंग सेक्टर वाले लोग हैं, या फिर वो लोग जो प्रोजेक्ट को बनाने वाले लोग हैं, उन लोगों की यहाँ पर बहुत स्ट्रेंथ बढ़ेगी, नेम फेम बढ़ेगा, आपकी पहुँच और ज़्यादा आगे तक बढ़ जाएगी। तो स्थितियाँ आपके लिए बहुत फेवरेबल है, मेहनत का फल आपको बहुत शानदार मिलने वाला है, इसलिए जम करके मेहनत करने की आवश्यकता है। और आराम से समय व्यतीत कर देंगे तो इतना सुनहरा समय आप खो देंगे, ये जरूर ध्यान रखने की आवश्यकता है। आइए अब बात करें मासिक राशिफल सितंबर 2022 के उपायों के बारे में। शुक्र और शनि, इन दो ग्रहों के उपाय करने की आपको सितंबर में आवश्यकता पड़ेगी। शुक्र क्योंकि आपकी राशि का की प्लेनेट है, लेकिन 7th हाउस में दाम्पत्य सुख के लिए शुक्र शुभ नहीं है। ऐसी स्थिति में आपको नित्य प्रतिदिन दुर्गा कवच का पाठ करना है, जो दुर्गा सप्तशती की पुस्तक होती है उसमें स्टार्टिंग में ही आता है, वो पाठ कर सकते हैं। और या फिर नवाण मंत्र का आप पाठ कर सकते हैं, जाप कर सकते हैं, एम रीम क्लीं चामुंडाय विचे, ये नवाण मंत्र कहलाता है। हर शुक्रवार की शाम को सफ़ेद मीठी वस्तुओं का दान करें, ये हुआ शुक्र के उपाय। और जो लोग मंत्र जाप करना चाहते हैं वो शुक्र का मंत्र जाप कर सकते हैं, ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः। शनि की षष्ठी आपको 24 जनवरी 2020 से चल रही है, तो आपको शनि की षष्ठी के उपाय नियमित करते रहने की आवश्यकता हमेशा पड़ती रहेगी आने वाले 23 फरवरी 2028 तक। तो आप शनि के लिए नित्य शनि स्तोत्र का पाठ करें, और इसमें भी दशरथ रचित शनि स्तोत्र सबसे ज़्यादा शुभ माना जाता है। हर शनिवार को काले रंग की वस्तुओं का दान दें, और आसपास कोई भी पीपल का पेड़ या वट वृक्ष का पेड़ हो उसमें जाकर के पानी सींचें, या अपने हाथों से ये पेड़ लगाने का प्रयत्न करें। शनि की षष्ठी ढैया दोष निवारण जो कलश होता है उसका निर्माण हम करते हैं विशेष समस्याओं के समाधान के लिए। जो लोग भी शनि की षष्ठी के प्रभाव में या ढैया के प्रभाव में, उन लोगों को राहत प्रदान करने के लिए इस विशेष कलश का हमने निर्माण किया है। आपको इसका सिर्फ प्रयोग करना है इसके विधि विधान के अनुसार। और एक विशेष लॉकेट का निर्माण हमने किया है, वो है शनि का जो रत्न होता है नीली, उसके साथ में शनि तेतेसा यंत्र का जो कंबाइंड लॉकेट हमने बनाया स्पेशली शनि से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए, वो आपको सिर्फ धारण करना है। आइए अब बात करें रत्नों की, क्योंकि रत्नों में स्ट्रेंथ होती है, पावर होती है, और रत्न आपकी जिंदगी को बदल सकते हैं, क्योंकि रत्न भी
रत्न ही अमृत है और रत्न जहर भी है। सिर्फ इसी बात को लेकर के मैंने एक पुस्तक लिखी है, रत्न अमृत भी और जहर भी। हर व्यक्ति को, हर राशि को या हर लग्न वाले को हर रत्न शुभ नहीं होता है। कौन सा व्यक्ति कौन सा रत्न पहन सकता है और कौन सा नहीं पहन सकता है, इस बात को लेकर के टेक्निकली भी और लॉजिकली भी मैंने इस पुस्तक का निर्माण किया है। ये पुस्तक आप मंगवा सकते हैं, घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं, सिर्फ संपर्क ही करना है। तो आप अपनी राशि के अनुसार जो आपका जीवन रत्न है, आपका कैरियर रत्न है और भाग्य रत्न है, इन तीनों को पहन करके जीवन में शरीर का सुख, अपने कैरियर या संतान का सुख और भाग्य का सुख प्राप्त कर सकते हैं। और इसके लिए हीरा, पन्ना और नीलम का एक साथ में पहनना ही भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट कहलाता है। हम जो भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट का निर्माण करते हैं उसमें बीसा यंत्र भी जोड़ देते हैं ताकि वो और ज़्यादा उपयोगी हो जाए। साथ ही इसके अलावा आप में से जो लोग लक्ष्मी योगों का, धन योगों का फायदा उठाना चाहते हैं, वो अपनी राशि के लक्ष्मी योग का रत्न धारण कर सकते हैं, लॉकेट धारण कर सकते हैं। इसमें 4 रत्न होंगे, क्योंकि ओरिजिनल रत्न बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं, इसलिए उपरत्न धारण करके उसका फायदा उठाना चाहिए। क्योंकि आप एक बार उसको एक्सपेरिमेंट तौर पर ले लीजिए, यदि उसका स्ट्रेंथ या उसका पावर आपको फल दे रहा है तो फिर आप ओरिजिनल पे पैसा खर्च करें, अन्यथा आप जो उपरत्न है उसको धारण करके एक बार चेक कर लें कि आपको रत्नों का स्ट्रेंथ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। ये राशिफल मैंने आपकी जन्म कुंडली में से एक चंद्रमा को आधार बना करके बतलाया है। आप चाहें तो ये राशिफल अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में भी जान सकते हैं, क्योंकि जन्म कुंडली आपकी अपनी है और ये राशिफल तो जनरल है। एक राशि के करोड़ों लोग होंगे, उन सभी पे यह राशिफल समान रूप से घटित हो जाए ऐसा होना संभव नहीं है। जब जीवन में समस्याएं हो, भविष्य में झांकना हो, कोई विशेष निर्णय करना हो, तब अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहिए। आप चाहे फेस टू फेस मिलें या घर बैठे ही टेलीफोनिक कंसल्टेंसी के माध्यम से अपनी समस्या को समाधान प्राप्त करें या कुंडली विश्लेषण कराएं, इसके लिए स्क्रीन पर जो नंबर दिए हुए हैं उस पर संपर्क स्थापित करके अपॉइंटमेंट फिक्स करना है। संपर्क करने का समय सुबह 10 बजे से शाम को 6 बजे तक रहेगा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के अनुसार। उस समय हमारे टीम मेंबर्स जो भी फ़ोन पर अवेलेबल होंगे वो आपको रेस्पॉन्ड करेंगे, आपको सपोर्ट करेंगे, आपकी समस्याओं को समाधान के लिए मार्ग प्रशस्त करेंगे या आपको कोई न ढंग से हेल्प जरूर करेंगे। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।